नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से अलग रही है और इस बार का चुनाव भी बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सत्ता को लगातार बनाए रखने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर बीजेपी राज्य में पहली बार सरकार बनाकर इतिहास रचने की तैयारी में है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में जो भी पार्टी सत्ता में आती है वह लंबे समय तक टिक जाती है। यही वजह है कि यहाँ किसी भी सत्तारूढ़ दल को हटाना आसान नहीं होता। यानी ये एक पैटर्न है जिसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। बता दें कि बात 1990 के अगस्त महीने की है, जब बंगाल की राजनीति में अहम मोड़ आया। उस समय ज्योति बसु की लेफ्ट सरकार ने बस किराया बढ़ाया, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद कांग्रेस ने हड़ताल का ऐलान किया और दक्षिण कोलकाता के हजारा इलाके से मार्च निकालने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी को दी गई। इसके कुछ साल बाद 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी की स्थापना की और 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। तब से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी का ही दबदबा बना हुआ है। आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 दलों ने सत्ता संभाली है, कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी। कांग्रेस ने करीब 20 साल, लेफ्ट ने 34 साल और टीएमसी पिछले 15 साल से सत्ता में है। ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक पैटर्न है। तो चलिए आपको इस पैटर्न को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आजादी के बाद देश के 12 राज्यों में कांग्रेस लगातार 15 साल तक सत्ता में रही। उनमें से एक पश्चिम बंगाल भी था। माना जाता है कि तब लोग कांग्रेस के आजादी दिलाने की कोशिशों के लिए काफी एहसानमंद थे। उस समय बंगाल का सामाजिक ढांचा 2 हिस्सों में बटा हुआ था, भद्र लोग यानी शिक्षित और प्रभावशाली वर्ग, और दूसरा गरीब किसान मजदूर वर्ग। कांग्रेस ने भद्र लोग के सहारे अपनी पकड़ बनाई, लेकिन जब लेफ्ट ने जमीनी स्तर पर काम कर किसानों और मजदूरों को जोड़ा तो कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ गई और 1977 के बाद कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं लौट पाई। लेफ्ट शासन के दौरान बंगाल में मजबूत कैडर सिस्टम विकसित हुआ। गांव-गांव, मोहल्लों और बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ बनाई गई। स्थानीय समस्याओं से लेकर सरकारी फैसलों तक पार्टी की भूमिका मजबूत होती चली गई। कहा जाता है कि कई जगह पार्टी दफ्तर सरकारी संस्थानों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो गई थी। 2011 में जब टीएमसी कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने इसी मजबूत संगठनात्मक ढांचे को अपने पक्ष में कर लिया। लेफ्ट ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद टीएमसी ने सैकड़ों पार्टी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। बंगाल की राजनीति में क्षेत्रीय अस्मिता भी बड़ी भूमिका निभाती रही है। लंबे समय से यह भावना रही है कि दिल्ली बंगाल को पूरी तरह नहीं समझती। लेफ्ट ने इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाया और केंद्र के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए समर्थन जुटाया। ममता बनर्जी ने भी इसी रणनीति को आगे बढ़ाया और 2021 के चुनाव में बंगाली बनाम बहारी का नैरेटिव सेट कर दिया, जिसने उन्हें फायदा पहुंचाया। बंगाल की राजनीति में हमेशा एक मजबूत चेहरे का प्रभाव भी देखा गया है। कांग्रेस के दौर में डॉक्टर बिधान चंद्र राय का प्रभाव रहा, जिन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माता कहा जाता है। इसके बाद ज्योति बसु लंबे समय तक लेफ्ट का चेहरा बने रहे और लगातार 5 चुनाव जीतते हुए 23 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान दौर में ममता बनर्जी खुद सबसे बड़ा चेहरा है। उनके सादगी और सीधे जनता से जुड़ाव ने उन्हें मजबूत राजनीतिक पहचान दी है। विपक्ष की स्थिति भी बंगाल की राजनीति को प्रभावित करती रही है। कांग्रेस के समय विपक्ष बिखरा हुआ था, बाद में लेफ्ट पार्टियां एकजुट हुई और सत्ता में आई। वहीं 1998 में टीएमसी बनने के बाद मुकाबला बदल गया और 2011 तक लेफ्ट बनाम टीएमसी की लड़ाई बन गई। 2016 के बाद बीजेपी ने इस राजनीतिक खाली जगह को भरना शुरू किया। 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी, लेकिन 21 में यह संख्या बढ़कर 77 हो गई और वोट शेयर भी तेजी से बढ़ गया। बीजेपी के उभार में कई कारक रहे। लेफ्ट और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर, हिंदुत्व की राजनीति, मतुआ समुदाय को सीएए का वादा, आरएसएस का नेटवर्क और टीएमसी के बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होना। इनमें सबसे अहम नाम शुवेंदु अधिकारी का रहा, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। अब 2026 के चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की गढ़ भवानीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बंगाल का इतिहास बताता है कि यहाँ जीतने वाली पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीजेपी एक बार मजबूत पकड़ बना लेती है तो वह भी लंबे समय तक सत्ता में रह सकती है।
हालांकि फिलहाल ममता बनर्जी के पास मजबूत कैडर, क्षेत्रीय पहचान और करिश्माई नेतृत्व जैसे कई ऐसे कारक हैं जो उन्हें अब भी बढ़त दिलाते हैं। इसलिए बंगाल की लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लंबे राजनीतिक वर्चस्व की जंग मानी जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।